रहते हैं तो यह खबर देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। कुछ लोग आए थे हफ्ता वसूलने के लिए, तो उन्होंने यहाँ पे मतलब जोर जबरदस्ती करी, फायरिंग वगैरह करी। जो निशान लगाए गए थे पुलिस वाले पे 18 फायरिंग बता रहे हैं लगभग। ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में भी जो अपराधी हैं वो बेखौफ हो गए, क्योंकि मामला ऐसा ही सामने आया। आप अमूमन दिल्ली में कई जगहों पर घूमने जाते होंगे, लेकिन क्या ये तस्वीर आपको डरा रही है? हम इसलिए कह रहे हैं, पहले तस्वीर दिखा देते हैं। ये देखिए राजधानी में कैसे अपराधी बेखौफ हो रहे हैं। ये देखिए हवाई खुलेआम बंदूक हवा में रुक करके शूटर्स का यहाँ तांडव देखा गया और धड़ाधड़ फायरिंग की गई है लगातार। करीब 3 मिनट तक ये गोलियों की तड़तड़ाहट से ये इलाका गूंजता दिखाई दिया है। सीमापुरी इलाका है ये दिल्ली का। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एक बार सुनवा देते हैं कैसे फायरिंग हुई है। तो सुना आपने कैसे गोलियों के तड़तड़ाहट से सड़क पर ये गोलीकांड सामने आया है, कैसे फायरिंग हो रही है। ये हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे लग रहा है किसी का डर ही नहीं, बेखौफ है, बिना किसी डर के ऐसे फायर करते हैं और फरार हो जाते हैं। तो आखिर क्लब के बाहर ये गोलीकांड हुआ क्यों? चलिए डिटेल्स आपके सामने रख देते हैं। दिल्ली के सीमापुरी में बदमाशों का यह आतंक देखा गया है। क्लब के बाहर बदमाशों ने धड़ाधड़ फायरिंग शुरू कर दी। शूटर्स ने क्लब पर 1 दर्जन से ज्यादा गोलियां दागी। हमने आपको सुनवाई भी है किस तरह से धड़ाधड़ गोलियां चलाई जा रही थी। सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हो गई। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी, क्योंकि गोली फायर करने के बाद ये फरार हो गए। दिल्ली पुलिस ने यहां पर एक आरोपी को अरेस्ट भी किया है और गिरफ्तार बदमाश गाजियाबाद के लोनी का रहने वाला बताया जा रहा है। बाकी बदमाशों की भी अब तलाश हो रही है, उससे पूछताछ की जा रही है। बदमाश क्लब में फ्री एंट्री की मांग कर रहे। सोचिए, अगर पैसा देकर एंट्री करनी थी, उसको लेकर इनकार करने पर फ्री एंट्री की मांग पर ऐसा डर और दहशत बनाने का यहां पर प्रयास देखा गया कि खुलेआम सड़क पर खड़े होकर बदमाश फायरिंग करने लगते हैं। उन्हें यह भी नहीं लगता कि यह राजधानी है, कार्रवाई होगी तो क्या होगा, इसका खौफ नहीं दिखाई दिया। और हमारे सहयोगी लोमस झा वहां पहुंचे जहां पर यह घटना हुई सीमापुरी में। उस क्लब के बाहर क्या कुछ हुआ था उस वक्त, क्या हो रहा था, क्या फ्री एंट्री का ही मामला था, उन्होंने जानने समझने की कोशिश की। उनकी रिपोर्ट देखिए। सीमापुरी के उस जगह पे खड़े हैं जहां पर कुछ लोगों के द्वारा अंधाधुंध फायरिंग किया जाता है। अभी हम उसी क्लब के बाहर यहाँ पे खड़े हैं और उस फायरिंग के कुछ निशान यहाँ पे क्लब के बाहर भी आप देख पाएंगे। 2 गोली के निशान हैं जहाँ पे पुलिस के द्वारा उसको गोलाकार बनाया गया है। आपको जानकारी दे दें कि ये पूरी घटना 5 तारीख की देर रात की है, जब 4 लोग आते हैं, उनके द्वारा ये अंधाधुंध फायरिंग यहाँ पे की जाती है। हालांकि जो ये क्लब है, क्लब के बाहर जो 4 बाउंसर होते हैं, उनके भी माथे पे वो जो हथियारबंद लोग पहुंचते हैं, उनके द्वारा उनके माथे पर पिस्टल ताना जाता है। हालांकि किसी को इस अंधाधुंध फायरिंग में कोई हताहत नहीं होता है, लेकिन जो लोग यहाँ पे पहुंचते हैं उनके द्वारा ये फायरिंग की जाती है। आपको जानकारी दे दें, पुलिस ने इस पूरे मामले को देखते हुए आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर लिया है। तो मामला दर्ज हो चुका है, जांच चल रही है और इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, दूसरों की तलाश की जा रही है। लेकिन अब 2 मामले सामने आ रहे हैं कि फ्री एंट्री का ये मामला था या पैसों के लेन देन का, रंगदारी का ये मामला था। ये सवाल बना हुआ है। किस तरह से 2 एंगल्स इसमें सामने आ रहे हैं, चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने रख देते हैं। दरअसल बदमाशों ने पहले बाउंसर्स को धमकाया था, डराया था, धमकाया था और बंदूक दिखाकर उनको घुटनों पर बैठाया था। ये जानकारी मिल रही है, घुटनों पर उनको बैठाया गया। महिला बाउंसर को भी शूटर्स ने धमकाया। यहाँ क्लब के बाहर महिला बाउंसर्स भी थी और उन्हें भी धमकाया गया है। 5 सितंबर की ये वारदात बताई जा रही है, यानी अब से कुछ दिन पहले की ये वारदात बताई जा रही है। और पुलिस इस पूरे मामले की 2 एंगल से जांच कर रही है कि क्या ये फ्री एंट्री का मामला था या यहाँ पैसों को लेकर बातचीत थी, क्योंकि आरोपी क्लब में फ्री एंट्री नहीं दिए जाने से नाराज थे।
थे, कुछ पैसा चार्ज किया जा रहा था, इससे उनकी नाराजगी बढ़ गई और रंगदारी के एंगल पर भी पुलिस जांच कर रही कि क्या यहाँ पैसों की उगाही की जा रही थी, डर बनाकर पैसे मांगे जा रहे थे। ये तमाम सवाल हैं, पुलिस दो एंगल से जांच कर रही है। हमने आपको बताया, हमारे सहयोगी लोमस झा ने जरा पुलिस से भी समझने की कोशिश की कि जो आरोपी गिरफ्तार है उसने क्या बताया है, पूछताछ में कुछ खुलासा हो पाए क्या। रिपोर्ट उनकी देखिए आप। यही वो कांच क्लब है जहां पर कुछ लोगों के द्वारा ताबड़तोड़ फायरिंग की जाती है। आपको जानकारी दे दें कि हालांकि इस पूरे मामले को देखते हुए पुलिस ने आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर लिया है और उन अपराधियों को पहचानने के लिए लगातार जो सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रही है उसको खंगालने का काम पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। आपको ये भी जानकारी दे दें, पुलिस कई एंगल पे यहाँ पे जांच करते हुए दिख रही है। पुलिस के द्वारा कहा जा रहा है कि हम हर एक एंगल पे जांच कर रहे हैं। जो धमकी का एक मामला भी निकल के सामने आ रहा है उस एंगल पे भी यहाँ पे जांच की जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि कोई आपराधिक रंजिश भी हो सकती है, उस एंगल पे भी पुलिस यहां पर पूरे मामले को जांच करते हुए दिख रही है। हालांकि पुलिस लगातार ही उन 4 हथियारबंद लोगों की तलाश में जुटी है जो कि उस सीसीटीवी फुटेज में यहां पे फायर करते हुए दिख रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि उन लोगों के द्वारा कई राउंड यहां पे फायर किया गया था। उस फायरिंग में किसी की भी हताहत होने की बात निकल के सामने नहीं आ रही है। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के जांच करते हुए दिख रही है। क्या अगर आप दिल्ली में अब काम करते हैं तो आपको किसी को पैसे देने पड़ेंगे, या फ्री एंट्री अगर आपने करने से मना किया अपने रेस्टोरेंट में, अपने क्लब्स में, तो वहां ऐसे फायरिंग हो जाएगी राजधानी में? ये सवाल बना हुआ है। हमारे साथ हमारे सहयोगी लोमस जुड़ रहे हैं जो लगातार वहां से रिपोर्ट कर रहे थे। लोमस, सवाल यह है कि राजधानी में ये हाल हो गया है कि अगर फ्री एंट्री के लिए मना किया जाए तो फायरिंग है, रंगदारी क्या उगाही यहाँ पर पैसों की शुरू हो गई, ये हालात हो गए राजधानी के। देखिए, बिल्कुल सलोनी, आपका सवाल एकदम जायज़ है और इन सवालों को लेकर के लगातार ही दिल्ली पुलिस जांच करते हुए नजर आ रही है। लेकिन अब ये जांच क्यों, पहले क्यों नहीं दिल्ली पुलिस के द्वारा इन आरोपियों को पकड़ने का कोशिश किया गया, या फिर दिल्ली पुलिस के जवान उस जगह क्यों नहीं मौजूद थे जहां ये क्लब चलते हैं? क्योंकि आमतौर पर हमने देखा है कि इस तरह की घटनाएं क्लब के बाहर जरूर होती है और इस तरह की घटनाएं होने के बाद हालांकि दिल्ली पुलिस जरूर दावा करती है कि हम अपराधियों को जल्दी ही पकड़ लेंगे। लेकिन आपने देखा कि ये पूरी घटना 5 तारीख की है और हालांकि अब वीडियो सीसीटीवी के लगातार ही वायरल हो रहे हैं जिसमें आप देख पाएंगे कि 4 बदमाश आते हैं उस क्लब के बाहर और जो वहां पे बाउंसर खड़े होते हैं, जो क्लब के बाहर बाउंसर खड़े होते हैं, उन्हें भी वो डराते हैं, उन्हें वो घुटनों के बल वहां पे बैठा देते हैं और कहते हैं कि अगर वो हरकत करेंगे तो उनको भी उनके द्वारा शूट कर दिया जाएगा और इसी के बाद वो ताबड़तोड़ फायरिंग कर देते हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस 2 एंगल में जांच कर रही है, क्या ये रंगदारी का मामला था या फिर ये फ्री एंट्री का मामला था। हालांकि दिल्ली पुलिस दावा यह भी कर रही है कि उनके द्वारा एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया और सीसीटीवी फुटेज जो निकल के सामने आया उसको भी खंगालने के और दूसरे जो साथी अपराधी थे वो कहां छुपे हुए हैं और लगातार ही दिल्ली पुलिस इस सारे एंगलों को लेकर के जांच कर रही है। लेकिन सवाल यह उठता है कि दिल्ली में इस तरह की अगर घटनाएं हो जाएंगी तो दिल्ली पुलिस क्या जवाब देगी, और दिल्ली पुलिस को जवाब देना ही पड़ेगा क्योंकि जब दिल्ली की जनता अपने आप को असुरक्षित महसूस करेगी तो वो किसके पास जाएगी। जी बिल्कुल लोमस, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो अभी जांच 2 एंगल से चल रही है कि क्या ये फ्री एंट्री का मामला था या रंगदारी का मामला था। लेकिन सवाल यह है कि राजधानी में इस तरह की घटना हो जाना अपने आप में ये बताता है कि अपराधी बेखौफ हो गए हैं, उन्हें डर नहीं है। तो आखिर डर कैसे कायम होगा, रिपोर्ट देखिए। रात के करीब 12 बजे हाथों में पिस्टल और 3 से 4 बदमाश क्लब के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। घटना के चलते सुनसान इलाका एकाएक गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा उठता है। तस्वीरें दिल्ली के सीमापुरी की हैं। सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा है कि हथियारों से लैस 4 बदमाश सीमापुरी के क्लब में आते हैं। एक बदमाश क्लब के बाहर खड़े बाउंसर, जिसमें महिला भी शामिल है, उनको घुटनों पर बैठने के लिए धमकाता है। इसके बाद महिला बाउंसर के सिर पर पिस्टल रखकर 2 पुरुष बाउंसरों को जमीन पर बिठाते हैं और फिर क्लब के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। घुटने पे अभी मैडम घुटने से गोली मारूंगा, बैठिए, देरी से बैठिए।
हालांकि फायरिंग हवा में की गई थी, इसलिए गोली किसी को नहीं लगी। दिल्ली के सीमापुरी इलाके में कांच नामे क्लब के बाहर 4 बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। इस वारदात को बदमाशों ने 5 सितंबर की रात 11:30 बजे के आसपास अंजाम दिया, जिसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सीसीटीवी में देखा जा रहा है कि एक एक करके 4 बदमाश कांच क्लब के बाहर आते हैं और पहले मौजूदा बाउंसरों को घुटने पर बिठाते हैं और उसके बाद क्लब के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। चारों बदमाश वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो जाते हैं। लगभग 11:45 पे पीसीआर कॉल होती है। डीसीपी रैंक के अधिकारी जो है वो मौके पे पहुंचते हैं, फोरेंसिक टीम मौके पे पहुंचती है, क्राइम टीम मौके पे पहुंचती है और कुछ एविडेंस जो है वो मौके से एकत्रित किए जाते हैं। फायरिंग का मकसद क्लब मालिक को धमकाना और रंगदारी वसूल करना था या फिर कुछ और। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है।